जैसे हम लोग सब जानते हैं यीशु मसीह में कि ये एक दौड़ है। क्या है? दौड़। पौलुस कहते हैं कि मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली है, अब ये बारी आपकी है, आप कैसा दौड़ते और निशाने की तरफ हमको दौड़ना है और वो रेस को पूरी करना है ना। तो ये रेस जब आप पूरी करते हो तो रेस, ये दौड़ के विषय में बताऊंगा आपको। दौड़ जितने लोग जानते हैं, तो दौड़ मैं थोड़ा सा बताता हूँ। दौड़ एक होती है 100 मीटर की, 100 मीटर की दौड़। एक होती है 400 मीटर की दौड़। और एक होती है मैराथन बड़ी, उसमें आप लंबा दौड़ते हैं। ये दोनों दौड़ में बड़ा फर्क रहता है। जो छोटी दौड़ रहती है उसमें हम दौड़ते हैं स्पीड के साथ, बहुत स्पीड में दौड़ते हैं और जीत जाते। मैराथन जो रहती है उसमें ऐसे धीरे शुरू करते हैं, चल रहे होते हैं धीरे 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 करते करते, फिर जब लास्ट मोमेंट आता है जहां दौड़ लगानी पड़ती ताकत, वहां फिर हम ताकत लगाते हैं और वो जीतते हैं। आइए कोई क्वेश्चन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले इब्रानियों की पुस्तक और उसका कोई निकाले 12वां अध्याय और पहला वचन पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ हमको घेरे हुए है, तो आओ हाँ हर एक रोकने वाली वस्तु हाँ और उलझने वाले पाप को दूर करके हाँ दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ धीरज से दौड़े। हाँ। वचन कहता है इस कारण की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। कौन घेरे हुए है? कौन गवाह? हमारे आसपास गवाही है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। हमारे पास गवाही है, ये कोई हवा में बातें नहीं है। गवाहों के बादल हमारे चारों ओर है। परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, जिसने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया, हमारे साथ भी किया, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी किया, कर रहे हैं। वो घेरे हुए, वो सारे गवाही के बीच में हम जीवन जी रहे हैं। ये जो हम जहां पर जीवन जी रहे हैं पृथ्वी पर, यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के गवाही देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये कोई नई बात नहीं, किसी नए स्थान पे नहीं रह रहे हम, कोई नई बातें नहीं है या कुछ नया स्टार्ट नहीं कर रहे हम गवाहियों के बीच में है, जहां परमेश्वर यीशु मसीह का सच्चा और जिंदा होना हमारे आसपास है। ठीक है, यही हमको विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ में है और हम परमेश्वर में बढ़ के कोई गलत काम नहीं कर रहे और ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर में चल रहे हैं। तो वचन कहता है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। क्या क्या? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। क्या क्या चीजें? रोकने वाली वस्तु क्या है? क्या है रोकने वाली वस्तु? कौन रोकता आपको परमेश्वर यीशु मसीह बढ़ने से? यस, ये रोकने वाली वस्तु है। वस्तुओं का मतलब ये एक्चुअली गैजेट्स और ये सारी चीजें जिससे हम उलझे रहते हैं, जिनमें जिनके चक्कर में रहते हैं, ये रोक रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह में, उसके प्रेम में, उसकी ईमानदारी और उसकी दौड़ में जो कुछ भी रोकता है ना, ये वो बैरियर्स है जो आपको परमेश्वर की तरफ करीबी में जाने से रोकते हैं। वो सारी वस्तुओं के विषय में लिखा हुआ है। एक छोटा वचन है लेकिन बहुत ताकतवर वचन। वचन कहता हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। उलझाने वाले मतलब आप जो कर रहे हो, जिस रास्ते पे जा रहे हो, वहां से आपको रोका जाएगा, आपको सताया जाएगा, आपको तंग किया जाएगा। जैसे सपोज करो आपको नई कार खरीदनी है, चलो कार नहीं बोलते, टू व्हीलर खरीदनी है, और वो टू व्हीलर खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी है और सारा कुछ बंदोबस्त आपके परमिशन ने आपके करके रखा, लेकिन उसके बाद भी कुछ पेपर्स या कुछ चीजों की वजह से वो काम डिले हो जाता है, आगे बढ़ा जाता है, फंस जाता है। क्यों? क्योंकि सबका हो जाए लेकिन आपका नहीं हो। कितने लोग इस बात में मेरे साथ में कि आपका 99% पे काम आके फंस जाता है? हाथ उठाओ। परमेश्वर तोड़ने जा रहे बाधा, परमेश्वर बाधा तोड़ने जा रहे। जिसको ये लगता है कि यार पूरा काम हो गया था, बस इतना सा बचा था और आखिरी मोमेंट में ये हो गया यार हमारे साथ, बड़ा खतरनाक बात हो गई। जब पूरा काम शुरू करते 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 क्या होता है, काम फंस जाता है। ऐसा लगता है सबका हो जाता है, लेकिन मेरा जो काम है ना, सबके काम में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे काम में सबको प्रॉब्लम है। अगर जितने भी लोगों के साथ ऐसी रोकने वाली चीजें होती है, समझ लेना सही रास्ते पर हो आप। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज कहता कि इसमें धीरज रखो। क्या रखो? धीरज रखो। इसमें घबराओ मत, चिंता नहीं करो, परेशान मत हो, विरोध मत दिखाओ और उससे लड़ने की कोशिश मत करो। धीरज रखो बस। क्या करो? सिर्फ धीरज रखो। आप मैराथन दौड़ देखते हो ना, उसमें क्या है, वो जो बंदा रहता है ना, वो बड़ी धीरे धीरे धीरज के साथ दौड़ता है, स्लो स्लो। उसको पता है मेरे को आगे जाना है, समय लगेगा, यही पूरी एनर्जी वेस्ट कर दूंगा तो मैं आगे दौड़ूंगा कैसे? तो धीरज रखना। आपके परमेश्वर ने सारे बाधा विरोध आपके जीवन से तोड़ दिए। यीशु मसीह आपके साथ में सारी बाधाएं तोड़ दी गई हैं। कोई रोक नहीं सकता आपके काम को। मैं बताऊं आपको, वो हो के रहेगा।
आपकी आशीषें होगी रहेंगी, आपके जीवन की चंगाइयां होगी रहेंगी, छुटकारे होके रहेंगे, सब चीजें होके रहेंगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको रखना है सिर्फ धीरज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर ने सारा कुछ मेरे लिए कर दिया बंदोबस्त। मैं खुश रहूं इस बात में कि मेरे परमेश्वर ने मेरा सारा बंदोबस्त कर दिया है। अगर हम भड़बड़ा जाए, मसीह के लोग, और मसीह के लोग कौन है? जिनके आसपास गवाहियां हैं, जिनके खुद के जीवन में गवाही है, गवाहियों ने जिनको घेर के रखा, वो मसीह के लोग अगर घबराते हैं तो घबराने वाली बात, परेशान होने वाली बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे आसपास तो गवाहियां हैं, गवाहियों ने तुम्हें घेर के रखा हुआ है, बस धीरज रखो। तुम रोकने वाली चीजें आएंगी क्योंकि उनको तुम्हारी तरक्कियां नहीं देखनी। रोकने वाला सिर्फ इसलिए रोकेगा कि कहीं आप वो दौड़ पूरी ना कर ले। हालेलुया। सिर्फ पौलुस नहीं, हर वो मसीह दौड़ पूरी कर सकता है जो धीरज से चलता है, जल्दबाजी नहीं करता, धीरज रखता है। मैं आपको बताऊं, अभी बचपन में हम लोगों ने, बहुत सारे लोग यहां बैठे, सबने सुनी होगी मेरे ख्याल से, एक स्टोरी है, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। किसी किसकी? एक कछुए की और एक खरगोश की। एक बंदा स्पीड में दौड़ता दौड़ते लगता है अरे यार वो तो है ही नहीं बंदा अपने आसपास ही नहीं, कहीं क्या करो, थोड़ा रेस्ट करो, उसको मस्त। वो पेड़ के नीचे सो जाता और धीरे धीरे कछुआ धीरज के साथ आता। कैसे आता? और दौड़ पूरी कर लेता, जीत जाता भाई। तो ये स्टोरी हमको सिखाती है कहीं ना कहीं कि वो धीरज के साथ में, कोई भी काम में उतावली, लिखा है पवित्र शास्त्र में कि किसी भी काम को करने के लिए उतावली मत करना, शॉर्टकट मत मारना। नहीं हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है, बड़ा होगा तुम्हारा। तुम छोटी ब्लेसिंग्स के लिए रो रहे हो ना, परमेश्वर बोले रुको भी थोड़ा, इससे बड़ा मैं तुम्हारे लिए रखा हुआ हूं, इससे बड़ी आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखा हूं। घबराओ मत, चिंता मत करो, शॉर्टकट मारो, जल्दी जल्दी मत करो, उतावली मत करो, सबको कर लेने दो पहले। तुम अपनी दौड़ के लिए ईमानदार रहो और शांत रहो और धीरज से दौड़ो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं आपसे धीरज रखने की जरूरत है हमको। अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, ईमानदार रहो और धीरज रखो कि तुम्हारा काम परमेश्वर करा। और जितनी भी चीजें हैं, ये जिस तरह की वचन यहाँ पर आपको बता रहा है कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके अपने अंदर से निकालो। ये कुछ भी पाप उलझा रहा है आपको किसी भी बात में, मतलब आप आपके परमेश्वर में कुछ नए शौक, नई खुशियां, नया जॉय, नया कुछ ऐसी बातें जो आपको रोक रही है, उसको दूर करो अपने से। हमारे अंदर अगर वो रहेगा, वो फंसा के रखेगा। उलझाने वाली वस्तु उलझाती रहेगी ना। अभी सोचो कि आजकल वो चाइनीज मांझे आते हैं ऐसे वाले, वो गर्दन तक काट देते थे, ये बैन है। वो छोटा सा गुच्छा अगर किसी बच्चे के पैर में, किसी पंछी के पैर में या किसी को फंस जाए ना, वो तो काट देता है। और सबसे ज्यादा उसके चक्कर में पंछी और बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। एक बार वो फंस गया तो ऐसा उलझता है कि वो सुलझ से ही नहीं है ना, कितना एकदम टाइट हो जाता है। वो काट देगा लेकिन वो होगा नहीं। बैन है, वो बैन कर दिया गया, लेकिन लोग छुपके से उसको यूज करते हैं। और मैं सिर्फ यहां पर मांझा बता रहा हूं, बहुत सारी ऐसी मनुष्य के जीवन में उलझाने वाली वस्तु है जो हम सब समझते हैं। आपका फोन उलझा के रखता है आपको, मेरे को तकलीफ है बहुत ज्यादातर, फोन उलझा देगा आपकी। आपके रिश्तेदार, दोस्त भरमा देंगे काम करते, अरे छोड़ो यार, मैंने भी बहुत सारे विश्वासी जो पुराने विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह आने, उन्होंने बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन पर देखा और उसके बाद अपने ही पापों के कारण परमेश्वर से दूर हुए, उसके बाद उनके जीवन पे काम रुक गए। वो ही आज दूसरे विश्वासियों को जो नए आते हैं उनको भरमा देते हैं। कहाँ जा रहे हो? चर्च जा रहा हूँ। अरे क्या करोगे चर्च जाके, हम भी बहुत चर्च गए, तुमसे पहले हमने बहुत चर्च गए, हमने बहुत फास्टिंग की है, हमने सब किया है, हमने तो पवित्र आत्मा भी पाया, लेकिन देखो हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने धीरज नहीं रखा और विश्वास से दूर हो गए। ये जरूरी नहीं है कि कोई अन्य जाति से कोई आएगा आपको बताने के लिए, भरमाने के लिए, नहीं। आपके घर के दोस्त, रिश्तेदार, आपकी जान पहचान के और मसीही लोग भी ये करते हैं कि हम एक एम रख के चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन पे ये आशीष को दे दें आप। और मैं आपको बताता हूं कि वो मिलेगी कैसे, वो ब्लेसिंग आप पाओगे कैसे। हाँ, वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो, या जो आपके पास है उसका कल्याण बोलो। अगर कल्याण योग्य कोई हुआ तो आपका कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले आप कल्याण आप तक कैसे पहुंच जाए और आप उसको कैसे कैरी कर लो, कैसे पकड़ लो कल्याण, और कैसे आशीषित हो जाओ और कैसे आशीषित होते रहो। आमीन। एक ऐसी आशीष जो एक बार आने वाली आशीष नहीं, हमारे साथ जो आशीष है वो आने वाली आ रही है, हमारे साथ भी, हमारे बच्चों के साथ भी, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी। परमेश्वर ने वो आशीष दी है, संतान होने का अनुग्रह, हमारी रिश्तेदारी होगी 7 पीढ़ियों की परमेश्वर के साथ, और वो और आगे बढ़ने वाली है, और ये और आगे बढ़ने वाली है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप आशीषित हो, आपकी संतान, आने वाले सारी पीढ़ियां आशीषित हो जाए।
लेकिन जो डर भय में आप जानते हैं जिस परमेश्वर को, आप उसमें आगे बढ़े। परमेश्वर सिखाने वाला आत्मा है। परमेश्वर आपको सिखाते हैं हर एक पल, हर एक बार बताते हैं कि विपत्ति आई है, परेशानी आई। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं यहां पर इस वचन के द्वारा कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़। कोई बात नहीं, विपत्तियां आएंगी, समस्या आएंगी, आपको रोकेंगी। उसका काम है आपको वहां तक पहुंचने नहीं देना कि आप उन आशीषों तक पहुंच जाए, आप वो गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर लें, आप दर्शनों में चले जाएं, आप स्वर्ग देख लें। वो नहीं चाहता है कोई। वो आपको रोकेगा, कैसे भी रोकेगा, कई बार मन कच्चा कर देगा। मन कच्चा करने वाली बात यही है, यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इन दिनों और एक काम को मैं सोच रहा हूं कि ये हो जाए मेरी लाइफ में, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो गाड़ी लेना हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे कुछ दूसरी बातें हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो। यार ये खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम फंसी हुई है। या बच्चों को लेके हो सकता है, बच्चे हमारी बात नहीं होते, कुछ भी हो सकता है। वो वहां कोई भी एक चीज जो कमजोर कड़ी वहां फंसा देगा और आप वहां पे फंस जाओगे। लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें से निकल सकते हो। वो कैसे निकलोगे? रोज अपने परमेश्वर को इस बात का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद, मैं स्पीड में दौड़ रहा हूं और लोग घबरा रहे हैं मुझसे, मेरी स्पीड को देख के, मेरी आशीष को देख के, मेरी खुशियों को देख के, मेरे जॉय को देख के, और मेरे परमेश्वर में बने रहने को देखकर, मेरे स्थिर होने को देखकर। आप स्थिर है परमेश्वर में। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। अगर किसी बाप के साथ में उसके बच्चे का कुछ विरोध या परेशानी है तो वो जाए, बैठे, बात करे, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कब आप वहां से हटा दिए गए, कब आप डिस्क्वालीफाई हो गए, कब परमेश्वर के प्रेम से दूर होगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन जब मालूम चलेगा तो आपको लगेगा मैंने गलती की थी 1 साल पहले। अगर मैं उसी समय वो गलती मान लेता तो शायद वो 1 साल की रुकी हुई ब्लेसिंग मेरे को रुकती नहीं, मिल जाती थी। हमको खुद को, अपने आप को छोटा करना। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। क्या करे? छोटा करे। प्रभु मैं अभी सीख रहा हूं, मैं भी बच्चा हूं, हम पता ही बोलते हैं परमेश्वर, मैं भी सीख रहा हूं। आप बता रहे हो प्रभु, एक एक वचन हमको रोज सिखाता है, एक एक वचन हमको रोज बढ़ाता है, एक एक वचन हम याद करते हैं, एक वचन पे हम चलते हैं, वो वचन हमारे अंदर आ जाता है। हम उस वचन में जीने लगते हैं कि प्रभु हम आपके प्रेम में बने हैं, हम चल रहे हैं आपके साथ। परमेश्वर यही चाहते हैं कि चलते रहो साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मूसा इजरायलियों को लेकर निकला तो इजरायली मिस्र में उसके पहले ही बहुत सारे सालों से वहां पर कैदी थे वो। उसके बाद जब वो चले उसमें भी बहुत सारा समय लगा, 4 से 5 पीढ़ियां चली गई उस काम में। निकल के आजाद होके वहां पहुंच, कनान पहुंचने तक 4 से 5 पीढ़ियां, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा को निभाया। ये जो इतना समय निकला ना, ये परमेश्वर के कारण नहीं निकला, ये उनके कुड़कुड़ाने के कारण, अपनी बुद्धिमानी के कारण, अपने खाने पीने के कारण, अपनी चटुरी जुबान, अपनी लंबी बकने वाली बकवास के कारण ये रुका। नहीं तो कितने दिन का सफर था वो? 40 दिन का सफर था, और उस 40 दिन में वो पहुंच जाते थे जहां 200 साल के बाद भी नहीं पहुंच पाए। क्यों? इसी वजह से हम सबके साथ। लेकिन कितनी अच्छी बात है, एक लाइन में, एक छोटे से वचन ने आज आपको वो 400 साल की बातों से दूर करके नया दे दिया कि धीरज के साथ बढ़ते रहो, कुड़कुड़ाना नहीं। समस्या जो भी आए, जितना भी विरोध आए, जो परमेश्वर के खिलाफ बातें हैं, वो मसीह विरोधी बातें हैं, वो याद रखो। कुछ भी बात जो परमेश्वर के विरोध में आती है आपके अंदर, वो विरोधी आत्मा है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है, वो विरोध है। और विरोध अगर रहेगा, वो दौड़ लेट होती चली जाएगी और समय लग जाएगा। अगर आप धीरज के साथ धन्य, कोई बात नहीं है, समझते आप कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ किसी के पास, वो आपको बोले कल आना, चले जाओ। फिर वो बोले कल आना, चले जाओ। फिर वो बोले कल आना। कितने कितने लोगों के साथ ये होता है? कल 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 कल। यार क्या कल यार? एक दिन ऐसा लगता कल जाऊंगा ना तो कुछ एक्शन नहीं करना, कुछ मत करना। बोले कल जब मैं जाऊंगा ना तो इस बार मैं प्रार्थना करके आऊंगा, मैं बोलूंगा प्रभु इसका कल कल थोड़ा कम कर दो और मेरी धीरज को थोड़ा बढ़ा दो। क्या कर दो? मेरे धीरज को बढ़ा दो प्रभु, ये बहुत कल कर रहा है, बहुत सता रहा है, बहुत तंग कर रहा है, मैं इसको आपके अधिकार में सौंप देता हूँ। मैं करूंगा तो शायद वो वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप करोगे ना तो आप मन बदल दोगे। परमेश्वर को मनों को बदलने वाला है। राजाओं के मनों को मोड़ देते हैं परमेश्वर, नालियों के जैसा। वो परमेश्वर कर सकते हैं। और वो क्यों रुक रहा है काम, वो भी परमेश्वर ही जानते हैं। कोई बात नहीं अगर रुक गया काम, कोई बात नहीं अगर स्पीड में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो काम रुका नहीं है, मतलब वो काम खत्म नहीं हुआ है। उसमें थोड़े दिन के लिए समय लग रहा है, वो समय लगेगा, बढ़ जाना।
आगे बढ़ो, अपने धीरज के साथ बने रहना। परमेश्वर ने कर दिया आपके लिए, परमेश्वर करना चाहते हैं आपके लिए, अच्छी आशीषों को परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और अगर ये वजह है कि समय लग रहा है, उसके पीछे कोई बात जरूर होगी, वो आपको बाद में मालूम चलेगी। आप अगर उतावली करते हैं इस बात को लेके कि नहीं ये करना है, ये कैसे करेंगे, हमको पता नहीं, परमेश्वर बात करते हैं। आज परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर समय लग रहा है तो, समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, बड़ी आशीष लेने वाला। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, ये हो सकता है हमारे नसीब में नहीं आया, हमारे नसीब में उससे भी अच्छा मन्ना आया। हमें ये है वो मन्ना जो हमको मिल रहा है, ये उससे भी अच्छा ताजा फ्रेश मन्ना है आपके लिए, जो अंदर आया। अंदर आने के बाद आप इसको अगर पचा लोगे ना तो ये काम करेगा। हमने बड़ा मन्ना पाया, स्पेशल वाला, परमेश्वर यीशु मसीह का जिंदा वचन पाया, जिससे हम जी रहे हैं, जिसके साथ जो आज भी हम जिंदा कर रहा है, नया कर रहा है, आज भी हमको सिखा रहा है परमेश्वर का वचन कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो वचन कहता है आज आपसे कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ा है। धीरज जिस भी मनुष्य के अंदर है और जिसके अंदर नहीं है, अपने 4 रिश्तेदार याद करो जो बगैर आपका सवाल पूरा किए जवाब दे देते हैं। याद करो, याद आए? कैसा लगता है उनसे बात करना? जिनके पास बोले इसमें पेशेंस ही नहीं, पूरी बात तो सुन ले भाई, पहले बीच में अरे ऐसा नहीं है तो ऐसा है, वैसा नहीं है तो वैसा है। कैसा लगता होगा जब आप उससे बात, भाई सुन तो ले पूरा बात, जवाब देना, लेकिन पहले पूरी बात तो सुन ले। दोस्त, भाई, रिश्तेदार है बहुत सारे हमारे, वो होता है धीरज का नहीं होना। और धीरज के नहीं होने से जब आप मनुष्यों को ये लग सकता है, तो आपके कम धीरज से आपके स्वर्गीय पिता को कैसा लगता होगा? ओ प्रभु ये देते क्यों नहीं हो, अरे अब ऐसा नहीं, हमारी सुन लो प्रभु पहले थोड़ा। हम इब्रानियों की पुस्तक के 12वें अध्याय के पहले वचन में, हालेलुया, आपका पेशेंस रखना, आपका धीरज रखना परमेश्वर की संतान होने को प्रेजेंट करता है। कि हम परमेश्वर की संतानें हैं, पहले सबको दे दो प्रभु, फिर मेरे को दे दो। हमें एक मूसा है और एक इजरायली है और परमेश्वर। यहां धीरज कौन रखता है? यहां मूसा धीरज रखता है, परमेश्वर की भी सुनता है, मनुष्य को भी सुनता है, मनुष्य की सुन लेता है, फिर जाके परमेश्वर को बताता है प्रभु वो इजरायली ऐसा बोल रहा है, जिसको आप बोले थे ना निकाल के लाने में ले आया हूं, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है। परमेश्वर उसको कुछ बताते, हो सकता है इजरायलियों के लिए वो नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी वो बताता कि परमेश्वर ये कहते हैं आपसे, ये चाहते हैं आपसे, धीरज से चलो नहीं तो सांप काटेगा। लेकिन वो नहीं मानते, और सांप काटता वो मर जाते। फिर वो जाते नहीं, बोलो मना कर दो, परमेश्वर को बोलो कि मत भेजो सांप, हम चुप हो रहे हैं, हम कोड़कोड़ाना बंद कर रहे हैं। तो परमेश्वर बोलते ठीक है, ऐसा एक सांप बना दे पीतल का, ऊपर से जो देखेगा वो चंगा हो जाएगा। तो मूसा धीरज के साथ, आखिर में मूसा का धीरज टूट गया। मूसा ने बोला मुझे निकालना पड़ेगा तुम्हारे लिए पानी चट्टान से, ये लो, और पानी आ गया। परमेश्वर बोला ठीक है मूसा, तुम्हारा धीरज क्योंकि कम हो गया था, इसलिए तुम कनान नहीं जाओगे, सब जाएंगे तुम नहीं जाओगे। और क्या हुआ? लेकिन आज आपके साथ ऐसा नहीं है, आप आज सुन रहे हो, आप जा पाओगे। आमीन। अब वो परमेश्वर नहीं है, अब यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो उसने सारे बंदोबस्त आपके लिए कर दिए। आप गलती करो, क्षमा मांगो, आगे बढ़ो। और आपके लिए वचन है कि धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए तो फिर से उठ खड़ा होगा। मूसा को तो एक भी मौका नहीं मिला, आपको तो 7-7 मौके मिल रहे हैं। हालेलुया, ये नए नियम की कलीस है, ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है परमेश्वर का। आज परमेश्वर का आत्मा आपको ये सिखाता है कि कैसे धीरज के साथ परमेश्वर की करीबी में बढ़ सकते। कोई भी क्लेश हो, कोई भी बात आपको रोक रही हो, कुछ भी आपके कामों को रोक रहा हो, आपकी प्लानिंग्स बनी रखी हैं और पूरी नहीं हो रही, आपको लगता है कि बस हो गया, हम बस इस बात की दुआ करें कि प्रभु आपने कर दिया। ये एक अंगीकार है धीरज के साथ कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आपने पहले भी किया है, कई गवाही हैं इसके पहले की, मेरे ही जीवन में गवाही है। तो पढ़ो, शुरू में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ा है। हमारे आसपास गवाही है बस, कुछ नया बात नहीं है। जिस जगह पे आप रह रहे हो कोई नई जगह नहीं है, आप ही गवाह हो परमेश्वर के पहले, आपके आसपास भी गवाहियां ही हैं। इसका मतलब हाँ, जैसे पहले काम हुआ है अभी भी होगा, बस धीरज रख लो।
जैसे पहले आशीष हुई है फिर होगी, धीरज रख लो। अगर एक बार आशीषें खुल चुकी हैं और रुक गई हैं तो रुकी क्यों, उस पर बात करना है आज अपन को कि क्यों रुक गई है दोबारा। पहले स्टार्टिंग में बहुत स्पीड में काम हो रहा था, अभी क्यों रुक गया है, अभी क्या बात हो गई है, क्यों रुके हैं, क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जिसके कारण चीजें रुकी हैं। आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरा काम रुका है। परमेश्वर बोलेंगे क्यों रुका है, देखो आपको देखना है पीछे क्या हुआ है, कौन सी गलती। जैसे ही परमेश्वर जो जिंदा है आपको मिल जाए, पकड़ लो उसको, फिर छोड़ कभी। अपने बच्चों को भी बता दो, आने वाले बच्चों को भी बता दो कि ये एकमात्र जिंदा परमेश्वर है, इसको पकड़ के रखना। हाँ, सुलेमान कहता है हे मेरे पुत्र, कितने अच्छे से प्यार से समझाता है कि परमेश्वर की शिक्षाओं को कभी मुंह नहीं मोड़ना, वो डांटे घुड़के कुछ भी तो बुरा नहीं मानना। क्यों, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आपकी तरक्की हो, और सिर्फ एक एक पीढ़ी की नहीं, आने वाली सारी पीढ़ियां जिनको आप परमेश्वर का डर है बता दोगे, उनके जीवन पे काम होगा। परमेश्वर से कभी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। काम रोका है तो परमेश्वर रोकना नहीं चाहते हैं आपका काम, परमेश्वर और अच्छी ताकत के साथ उसको करना चाहते हैं। होल्ड पे थोड़ा स्लो स्लो चलो। परमेश्वर कहते हैं धीरज के साथ ये दौड़ को पूरी करना है। हम ये नहीं कर सकते कि ओ प्रभु कैसे होगा। परमेश्वर मजाक की वस्तु नहीं है, मैं आपको बता दूं। परमेश्वर जिंदा और सामर्थी परमेश्वर। अगर आप उस परमेश्वर के साथ पिता के जैसा रिश्ता, बेटे और पिता का रिश्ता रखते हो, औलाद और पिता का रिश्ता रखते हो, तो परमेश्वर सिर्फ बढ़ाएंगे आप। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, मुंह देखा न्याय नहीं करता। परमेश्वर न्यायी है और न्यायी होना ही अच्छा है। अब मान लो आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है और उसने थोड़ा ज्यादा भेंट चढ़ा दिया, प्रभु सुनो मैं अच्छा कर रहा हूं उसके साथ, आप ये ले लो। परमेश्वर बोले ठीक है, क्योंकि तुमने भेंट चढ़ा दी, चलो मैं उसको क्षमा कर देता हूं। ऐसा हो तो चलेगा, चलेगा क्या। इसलिए परमेश्वर न्यायी है, हर किसी के साथ उसका न्याय, जैसा आप करोगे वैसा। अगर आप गेहूं बोते चलोगे, गेहूं काटते चलोगे, बोते चलो बबूल और बोलो लौटूंगा प्रभु यहीं से, गेहूं देना, देगा नहीं। ये लंबे लंबे बबूल के कांटे बो दिए, आते समय गेहूं चाहिए तो गेहूं बो, गेहूं काटोगे, भला करो, भला किया जाएगा आपके साथ। परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम भी बोला करो मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु आपको, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने पाया आप में प्रेम, आशीष, चंगाई, छुटकारे, सब कुछ, मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, काम नहीं होता, कोई बात नहीं डिले हो जाता, कोई बात नहीं रुक जाता, कोई बात नहीं फंस जाता है, कोई बात नहीं बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं है, परमेश्वर करने जा रहे हैं बड़ा काम। मायूस मत होना, विपत्ति में मत जाना, परेशानी में मत जाना, बकने मत लगना, धीरज में रखना बस कि प्रभु आपने कर दिया। मैं विश्वास करता हूं आपने कर दिया। मैं जानता हूं आपने मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही है, मेरे चारों तरफ गवाहियों ने घेरा हुआ है मुझे, मेरे आसपास गवाहियां हैं, कुछ नहीं होगा, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला हुआ है। अगर आप ये करते हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा देखेंगे। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।